हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर से एक नए दिन की, नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो बस यहाँ पे ना आज मॉर्निंग में सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी और आज मैं नहाई धोई भी नहीं। मतलब क्या हुआ ना कि सुबह उठी हूँ तो उठ करके सबसे पहले आंसू का टिफ़िन बनाने लगी थी, क्योंकि ना आज थोड़ा सा घर में एक्स्ट्रा काम है। तो मैंने सोचा कि चलो नहाने से पहले वो सारे काम कर लूँगी। थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है, बेड के नीचे थोड़ा सा गंदा हो गया, तो नहाने के पहले अगर उसको साफ़ कर लेंगे ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। पता नहीं कैसे इतनी साफ़ सफाई करने के बाद भी घर इतना ज़्यादा गंदा रहता है ना कि धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा आ जाती है कि दिमाग ही ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पे वो बोल रहा था, मम्मी मुझे आज ना वो सत्तू का पराठा बना के देना टिफ़िन में। तो मैंने कहा इतनी जल्दी तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि सत्तू का जो भरा जाता है ना उसमें मटेरियल वो थोड़ा सा मतलब बनाने में टाइम लगेगा, जो स्टफिंग होती है ना उसको। लेकिन फिर आंसू बोला कि मुझे आज वही खाने का मन है। मैंने कहा चलो ठीक है, बारिश का मौसम भी है तो मन कर रहा है उसका, तो चलो बना देते हैं। तो फटाफट मैंने सिर्फ उसके लिए ही थोड़ा सा बनाया था, तो पराठा उसके लिए और महक के लिए हो गया था। और ये तो सुबह के टाइम में पराठा नहीं खाते हैं, जैसे मैंने कई बार ब्लॉग में बताया है, ये चना ही खाते हैं। तो ना मुझे सब्जी वब्जी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है ना कि आंसू को ना सत्तू का पराठा हुआ, आलू का पराठा हुआ, मूली का पराठा हुआ, प्याज का पराठा हुआ, मतलब जितने भी पराठे हैं उसको सॉस से ही अच्छे लगते हैं। उसको टमाटर सॉस दे दो और उसको पराठा बना के दे दो तो वो आराम से खा लेता है, उसके लिए फिर टेंशन होती ही नहीं है। तो वैसे तो मैं उसको अभी ना जब से स्कूल खुला है ना तब से बस उसका यही चल रहा है। कभी पास्ता बनवा के ले जाता है, कभी मैगी। कभी मैगी तो वो जल्दी से नहीं ले जाता है, क्योंकि सूख जाती है तो उसको पसंद नहीं है। वो घर में खा लेगा वो ठीक है, लेकिन मैगी नहीं ले जाएगा। लेकिन चाउमीन हुआ, पास्ता हुआ, आलू का पराठा हुआ और प्याज का पराठा हुआ, फिर वो मीठी वाली रोटी हुई। तो मैं उसको कल ही कह रही थी कि इतना ज़्यादा तेल का सामान मत खाओ, बार बार ना रोज़ रोज़ पराठा नहीं, थोड़ा सा हट के कुछ और खा लो। तो बोल रहा था कि रोटी मम्मी सूख जाती है, रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैंने कहा चावल फ्राई कर दूं, किसी दिन चावल फ्राई ले जाओ। बोलता है नहीं, हमको यही वाला खाना हमको अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे भी बहुत देर हो जाती है ना आने में, तो जब तक कुछ नाश्ता वगैरह ना ले जाए ना तब तक नहीं होता है। और देखिए बढ़िया फूले फूले से बन रहे हैं, थोड़ा सा जल गया है ऊपर का। थोड़ा सा मैं ना इधर भरने लगी थी स्टफिंग, तो मैं इधर ध्यान ही नहीं दी। तो यही होता है। अभी मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया है, तो इसका पहले टिफ़िन रेडी करके दे दूँगी, ये पहले चला जाएगा। उसके बाद में फिर मैं अपना जो भी है मेरा काम मैं करूँगी। लेकिन क्या होता है ना कि अगर नहाने पहले नहा लो ना तब किचन में आओ तो क्या होता है, मुझे किचन साफ़ नहीं करना पड़ता। लेकिन ना अभी ये चला जाएगा, इसको टिफ़िन दे दूँगी तो मुझे किचन साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि जूठे किचन में फिर खाना नहीं बना सकते ना, इसके लिए। तो ये एक्स्ट्रा काम हो जाता है, बढ़ जाता है काम यही वाला। तो बस यहाँ पे बन रहे थे पराठे बढ़िया फूले फूले से मस्त, और ना बहुत अच्छा, बहुत स्पाइसी, बहुत मतलब चटपटा लगता है ये वाला पराठा ना, बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है सबको। मेरे घर में सबसे ज़्यादा पराठा आलू का बनता है, और या फिर सत्तू का बनेगा, या फिर प्याज का पराठा बनता है। मुझे मूली का पराठा बहुत अच्छा लगता है। ठंडियों में ना ये सब चीज़ खाने का मज़ा ही अलग है। ठंडियों में तो मतलब साग सब्जी इतनी ज़्यादा अच्छी रहती है, बहुत अच्छे से फ्रेश एकदम मिलती है। और गर्मियों की सब्जियां ना मेरे समझ में नहीं आती हैं। गर्मी में की जो सब्ज़ी होती है ना वो मतलब मेरे घर में सच में किसी को भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पे आंसू चला गया था, मैंने उसको टिफ़िन दे दिया था। तो ये जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है सुबह उठ करके ना टिफ़िन बनाने वाली, तो ना मतलब अगर ऐसे चला भी जाएगा ना तो फिर मन में ना मतलब खुट-खुट सा होता रहता है कि आज चला गया आंसू, टिफ़िन नहीं ले गया। ऐसा तो मैंने मेरे मतलब इतना बड़े आंसू भी इतना बड़ा हो गया है, महक भी इतनी बड़ी हो गई है। मेरी लाइफ़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उन लोगों को कभी टिफ़िन बना के ना दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा जो काम रहता है ना, मेरा मेरा क्या होता है ना कि अगर ये लोग चले जाते हैं ना, मेरे मन में ना एक खुट-खुट सा रह जाता है कि आज बिना खाए चला गया, आज बिना। अगर ये एक ठो पराठा भी नहीं खाएगा ना तो मेरे मन में वैसा ही चलता रहता है। ये भी उठ गए थे, इनको भी जाना था ऑफ़िस, आज इनकी मॉर्निंग ड्यूटी है, तो ये भी उठ गए थे। तो ये पानी-वानी इनका जो है काम है कि ये सवेरे उठते हैं तो सबसे पहले किचन में आते हैं, एक्वागार्ड से पानी लेते हैं
और ये पी लेते हैं। ये गुनगुना पानी वानी नहीं पीते हैं, इनको मतलब नॉर्मल एक्वागार्ड का पानी ही पीते हैं ये। तो मेरा किचन साफ़ हो गया था। अब चलती हूँ, थोड़ा सा चाय वाय चढ़ा देती हूँ क्योंकि इनको भी लेट हो जाएगा फिर जाने में, और चाय थोड़ी सी ये ठंडी ही पीते हैं, तो बस इनके लिए थोड़ा चाय वाय चढ़ा दे रही हूँ। और महक अभी सोई हुई थी, मैंने कहा कि थोड़ा सा, क्योंकि ना वो सारा दिन वो भी थक जाती है, मतलब सुबह अगर उठ जाए ना तो फिर उसको सारा दिन, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाती है ना, तो सारा दिन उसको इधर उधर में ही लग जाता है। फिर शाम को वो ट्यूशन चली जाती है, खुद पढ़ने जाती है, तो फिर वो वहाँ से आती है 9 साढ़े 9 बज जाता है, तो बिल्कुल उसको पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है। इसलिए मैं उसको सुबह थोड़ा सा देरी से उठाती हूँ। उसके बाद में ना फिर काम का क्या है, काम तो मैं सारा दिन जैसे भी है मैं कर लूँगी, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महक उठने के बाद में वो मेरी बहुत हेल्प कर देती है, मतलब जैसे कि पोछा लगा लेती है, वो अच्छे से घर वर क्लीन कर लेती है, जैसे बेडशीट वगैरह ठीक कर लेती है। तो फिर मुझे ना मतलब फिर मेरा क्या काम रहता है कि मैं उठती हूँ, मैं बाथरूम में अपने कपड़े वगैरह सब धो लेती हूँ। मेरे सारे कपड़े रात को ही मैं इकट्ठा करके रखती हूँ और सवेरे बाथरूम में जाती हूँ तो उसी टाइम धो लेती हूँ। रात को क्या होता है, कपड़े सारे इकट्ठा करके अगर रात को आप रखो ना तो आपको ज़्यादा मतलब ये नहीं रहेगा कि कपड़े खोजने नहीं पड़ेंगे। कपड़े रखे हैं, भिगो, मैं क्या करती हूँ, मैं रात को ही भिगो भी देती हूँ, रात को भिगो देती हूँ आराम से, फिर मुझे मेरे धोने हो जाते हैं सारे कपड़े। वॉशिंग मशीन में तो आपको पता ही है कि मैं कपड़े बहुत कम ही धोती हूँ। और ना फ्रेंड, धीरे धीरे ना मतलब महीना ख़त्म हो रहा है ना, तो फिर ना सारा ग्रोसरी का जो सामान है वो भी सारा लाना है। और मैं गई थी कल ना जब बच्चों के लिए कपड़ा लेने, तो मैं वहाँ से ले आई थी बिस्किट। तो क्या है ना कि मेरे घर में ना चाय के साथ में सबको बिस्किट खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मतलब चाय, सिर्फ चाय किसी को पीने का मन ही नहीं करता है। आंसू हो, महक हो, ये हैं सब कोई, और ख़ास तौर पे मैं भी हूँ, मुझे भी मतलब बिना बिस्किट के चाय ना मेरे गले से, जैसे अगर एक कप भी चाय रहेगी ना तो लगता है जैसे बहुत ज़्यादा हो गई है ये चाय। और सुबह में इतनी भाग दौड़ होती है, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना सुबह के टाइम में बहुत ज़रूरी है। वैसे वॉक भी करना चाहिए, लेकिन मैं ना अभी नहीं जाती हूँ, नहीं तो मैं छत पे थोड़ा सा टहलती थी। ये काफ़ी दिनों से, मतलब मुझे तो लगता है 1 साल से लगभग मैं नहीं, बिल्कुल भी मेरा टहलना नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे पानी वानी पी ले रही हूँ। पानी पीने के बाद में फिर मैं पीऊँगी चिया सीड्स, क्योंकि चिया सीड्स पीने के बाद ना फिर ना मतलब कोई भी आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाया जाता है। तो इसलिए ना मैं पानी पीने के 10-15 मिनट बाद में फिर चिया सीड्स पी लेती हूँ। तो क्या होगा ना कि फिर जब तक मैं कपड़े धोऊँगी, नहाऊँगी, कपड़े धोऊँगी, पूजा करूँगी, तब तक क्या होगा कि मतलब आधा घंटा से ज़्यादा ही हो जाता है। तो फिर आराम से ना, क्योंकि मेरे नहाने के बाद ना मुझे ना पूजा करने के बाद मैं आती हूँ तो मुझे सबसे पहले चाय चाहिए होती है। और उसके बाद आज हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, मतलब गैस सिलेंडर भी आज हमारा ख़त्म हो गया था, तो ये चले गए थे ऑफ़िस। तो यहाँ पे अभी मंदिर भी क्लीन करनी है, बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि फेस्टिवल आते हैं ना तो फिर काम भी लेकर के आते हैं। तो काम तो बहुत ही है, अभी मंदिर साफ़ करनी है, सारा पूजा का सामान लाना है, क्योंकि जब नवरात्रि के टाइम में जाएंगे पूजा का सामान लेने तो उस टाइम बहुत भीड़ रहती है। लेकिन क्या ही करें, और 7 तारीख से तो फिर लग रहा है पितृपक्ष भी लग रहा है, लेकिन इस बार हमें पितृपक्ष का पालन नहीं करना है, क्योंकि मेरी जो दीदी है ना, मेरी ननद, वो बोल रही थी कि इस साल नहीं होगा, मतलब हमें अगली साल से सब कुछ ये सारा जो फॉलो करना पड़ेगा। मम्मी को जो जल वल तर्पण किया जाता है वो सब अगले साल से हम फॉलो करेंगे, इस साल नहीं होगा ये सब चीज़। तो और मेरे एक सब्सक्राइबर हैं चंदन जी, वो कह रहे थे कि उन्होंने कमेंट किया था कि क्या आपने कभी मखाना और चौराई का साग और बेसन का पकौड़ा कभी खाया है? तो नहीं जी, मैंने कभी नहीं खाया, कभी नहीं खाया मैंने, और मैंने कभी सुना भी नहीं है। तो देखते हैं, कभी ट्राई करते हैं तो आप लोग को भी ब्लॉग में दिखाएंगे पक्का। मैंने कभी, सच में कभी नहीं खाया है। और ना आप, मतलब क्या होता है ना कि कभी कभार तो महीने में, सप्ताह में, साल में, कभी कभार तो सप्ताह में तो नहीं हो पाता है, महीने में भी नहीं हो पाता है, लेकिन साल में ना कहीं तो घूमने हमें जाना ही चाहिए। लेकिन ना हम ऐसी मतलब बंदिशों में फंस चुके हैं ना कि हमारे लिए घर से निकलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मुझे लगता था पहले ना कि बच्चे छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। फिर अब लगता है ना कि जब छोटे थे तो ही हम रिलैक्स थे।
कम से कम 1 महीने की छुट्टी तो मिलती थी हमें मायके जाने के लिए, अब तो वो भी नहीं मिलती है। कभी महक का एग्ज़ाम रहता है, तो कभी आंसू का एग्ज़ाम रहता है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, यही लगा रहता है। और अब तो मम्मी भी नहीं है कि घर संभाल लें, तो फिर यही सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी लाइफ में कभी हमें फुर्सत नहीं मिलने वाली है। हमें अपने आप थोड़ा-सा समय अपने लिए निकालना पड़ेगा। ये जो मैंने कल स्प्रे बनाया था ना, जो मैंने बताया था आप लोगों को, वो जो नागफनी की गोली है उसको पीस के, उसको मैं यहाँ पे ना, मेरे घर में बहुत कॉकरोच हो गए हैं। छोटे-छोटे से कॉकरोच हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं बस उन्हीं को हटाना चाह रही हूँ अपने घर से, तो मैं चारों तरफ से इसीलिए स्प्रे कर दे रही हूँ। और निरुपमा जी, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा आप कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को इतना सारा प्यार देते हैं, इतना अच्छा कमेंट करते हैं, उसके लिए ना तहे दिल से धन्यवाद। और आपने कहा कि सपोर्ट कर रहे हैं सब कोई मुझे, तो हाँ जी, सब कोई सपोर्ट कर रहा है। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, मुझे सपोर्ट कर रही है। तो आप लोग के सपोर्ट के बिना तो मैं हूँ ही नहीं कुछ। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो मैं क्या होता है ना, एक भी अगर सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, तो ऐसा ना मोटिवेशन आता है, अरे मैं कल से ना इससे भी अच्छा व्लॉग बनाऊंगी। होता है ना, जैसे आप कोई अच्छा खाना बनाओ ना, तो कोई अगर तारीफ़ कर देता है तो ऐसा लगता है कल मैं इससे भी अच्छा खाना बनाऊंगी। तो बस वही है, लाइफ ऐसी है हमारी, हम छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और आज क्या हुआ ना फ्रेंड्स, कल मैंने जो लिपस्टिक लगाई थी ना, उसका कलर आज तक नहीं उतरा है। मतलब वो जो लिपस्टिक है ना, मैं सोच रही थी, मैं जब खुद को ब्लॉग में देख रही हूँ ना, वीडियो में, तो मुझे हंसी आ रही है कि आप लोग कहोगे क्या ये सुबह सुबह लिपस्टिक लगा ली है क्या। तो नहीं, मैं सुबह सुबह लिपस्टिक नहीं लगाई हूँ। मेरा क्या था ना कि वो कल वाली ही लिपस्टिक है, वो छूटी ही नहीं। तो मैंने उसको छुड़ाया था रात को, फेस क्लीन किया था, पर वो नहीं छूटी। यहाँ पे मेरा नहाना धोना हो गया था, कपड़ा वपड़ा धोना हो गया था, और रूम भी मैंने क्लीन कर लिया था। व्लॉग ना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। नीचे बैठ के, इस छोटे वाले रूम में मैंने नीचे बैठ के ना थोड़ी सी सफाई की थी, तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो बस यहाँ पे आ गए थे सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। और बिना सूर्य देवता को जल चढ़ाए ना, तो मेरे गले से पानी नहीं उतरता। मेरी एक हैबिट सी हो गई है कि चलो सूर्य देवता की, मतलब बोलते हैं ना पंडित जी कि एक ही देवता हैं जो रोज़ दर्शन देते हैं, और उनकी सेवा किसी से नहीं हो पाती है। तो बस यही मेरे दिमाग में चलता है कि चलो ये दर्शन दे रहे हैं प्रभु जी हमें, और इतनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें कि सबका जीवन खूब अच्छे से बीत जाए। तो बस मैं उन्हीं को बिना जल चढ़ाए मेरी सुबह की शुरुआत होती ही नहीं है। कपड़े वगैरह सुखा दे रही हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। कब बारिश आएगी कुछ भी नहीं पता, कभी भी बारिश आ जाती है, और ऐसे ना सूखे सूखे कपड़े भीग जाते हैं। जब तक दौड़ के ऊपर आओ ना, तब तक सारे कपड़े भीग जाते हैं। तो आज ना वैसे भी व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। आप लोगों से बात करते करते ना समय का पता ही नहीं चलता है। तो मेरे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और कमेंट करिएगा आपको मेरे ब्लॉग में क्या देखना पसंद है, और आप क्या देखना चाहते हैं मेरे ब्लॉग में, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।